सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था और टेलीविजन को पहले किस नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ 150 से अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 27 जनवरी 1756 से लेकर आज तक घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 41 के माध्यम से 27 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 27 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं 1756 को, जो ब्रिटेन और प्रशिया ने वेस्टमिंस्टर की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1823 को अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने दक्षिण अमेरिका के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया। 1841 को अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत इरेबस की खोज की गई और जेम्स क्लार्क रॉस के नाम से स्थापित किया गया। 1880 को थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। 1888 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का वाशिंगटन में आयोजन किया गया। 1891 को पेंसिल्वेनिया के माउंट प्लीसेंट में खदान विस्फोट में 109 लोग मारे गए। 1897 को ब्रिटिश सैनिक ने घाना के बीड़ा गोल्ड कास्ट को कब्जा किया। 1905 को मोरिस रॉबियर ने फ्रांस में सरकार बनाई। 1805 को ही 1926 को स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इस समय टेलीविजन का नाम टेलीवाइजर के नाम से जाना जाता था। 1943 को अमेरिका ने जर्मनी पर पहली बार हवाई हमला किया। 1946 को सोवियत सेना ने जर्मनी और फिनलैंड की सेनाओं को सेंट पीटर्सबर्ग से निकलकर पिछले 872 दिन की घेराबंदी समाप्त कर दी। 1848 को 80 साल का हुआ टेप रिकॉर्डर, पहला टेप रिकॉर्डर बिका। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने टेप रिकॉर्डर का निर्माण कराया था, प्रोनोग्राफ की खोज के करीब 50 साल बाद विद्युत उपकरण बनाने वाली कंपनी इजी ने बर्लिन के बाजार में टेलीमैग्नेटोफोन के वन उतारा। इससे पहले लोग रिकॉर्डिंग का मजा ले चुके थे, लेकिन इसमें नई बात यह थी कि प्लास्टिक की टेप थी जिस पर आयरन पाउडर की परत जमाई गई थी। 1959 को दिल्ली के पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 1964 को फ्रांस ने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दी और उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई। 1967 को अपोलो 1 दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई एवं अमेरिका और सोवियत संघ ने 80 देशों के प्रतिनिधियों के संयुक्त राष्ट्र की एक संधि पर हस्ताक्षर कर बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण इस्तेमाल का संकल्प लिया और अंतरिक्ष के व्यापक तबाही वाले हथियारों पर रोक का समर्थन किया। 1969 को इराक की राजधानी बगदाद में 14 लोगों को जासूसी के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई। 1974 को राष्ट्रपति वीवी गिरी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया। 1988 को पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 1996 को पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 368 करोड़ डॉलर के हथियार आपूर्ति से संबंधित ब्राउन संशोधन को कानूनी रूप प्राप्त किया। इसी साल फ्रांस ने छठा और सबसे शक्तिशाली संभवतः अंतिम परमाणु परीक्षण किया। 2006 को क्षयरोग के खिलाफ स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में घोषित विश्वव्यापी अभियान के तहत ब्रिटेन ने भारत में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए 7.9 करोड़ डॉलर देने की ऐलान किया।
पाकिस्तान के पेशावर में एक धार्मिक जुलूस से पहले एक फिदाइन बम हमले में 14 व्यक्तियों की मौत, जिसमें अधिकतर पुलिस अधिकारी थे। 2008 को पश्चिम बंगाल में 13 जिलों में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैला और इसी साल इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हाजी मोहम्मद सुहार्तो का निधन हुआ। 2013 को अफगानिस्तान के कंधार में बम हमलों में 20 पुलिस अधिकारी मारे गए और इसी साल मिस्र के विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों की मौत और 630 लोग घायल हुए। 2019 को फिलीपींस के कैथोलिक कैथेड्रल में 2 ब्लास्ट, लगभग 27 लोगों की मौत। इसी साल चीन में ग्वांगझोंग वांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5G नेटवर्क शुरू किया गया और इसी साल यानी कि 2019 को अफगानिस्तान के मजार शरीफ में पाकिस्तान ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया और 2019 को राजपथ पर पहली बार महिला सैनिकों ने दी सलामी। भिवानी की खुशबू कंवर ने किया नेतृत्व। 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा में राज्य विधान परिषद को समाप्त करने की प्रस्ताव पारित किया। अब बात करते हैं उन महान शख्सियतों के बारे में जो 26 जनवरी को जिनका जन्म हुआ था। 1886 को टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश राधा गोविंद पाल का जन्म हुआ था। 1907 को प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार पंडित सीताराम चतुर्वेदी का जन्म दिवस। 1922 को भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का भी जन्म दिवस है और 1926 को भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीधर वेद का भी जन्म दिवस है। 1977 को भारतीय अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल का जन्म दिवस। 1956 को भारतीय राजनीतिक एवं समाजवादी पार्टी के राजनेता अमर सिंह का जन्म दिवस। 1978 को मेघालय राज्य से एक भारतीय राजनेता तथा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा का जन्म दिवस। अब चलते हैं उन महान शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद करते हैं जो 26 जनवरी के हमसे जुदा हो गए थे। 1986 को 20वीं सदी के प्रमुख सितार वादक निखिल बनर्जी का निधन हुआ। 1992 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भरत भूषण का निधन हुआ। 2007 को उपन्यासकार एवं पत्रकार पटकथा लेखक कमलेश्वर हिंदी कथाकार का निधन हुआ। 2009 को रामास्वामी वेंकटरमन जो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, वे 1987 से लेकर 1993 तक पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह 4 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। मंगलवार को 27 जनवरी 2009 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उस समय उनका उम्र 98 वर्ष के थे। अब 2020 को भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुनीता चंद्रा का भी निधन हुआ। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज यानी कि 26 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता 27 जनवरी को मनाए जाने वाले जो दिवस है वो उनका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी को समाप्ति के उपलक्ष्य में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी शासन और उसके सहयोगियों के द्वारा 6 मिलियन यहूदियों और 11 मिलियन अन्य लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स जो 27 जनवरी 2021 को घटित हुआ था। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा से किसान आंदोलन में फूट। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खत्म किया आंदोलन। दीप सिद्धू पर लगा लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने का आरोप। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दंगा करने वाले किसान संगठन के 93 आंदोलनकारियों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही किसान संगठन के नेताओं पर किया गया FIR। बीते 18 साल से पाकिस्तान के जेलों में बंद रहने वाली महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 65 वर्षीय हसीना बेगम को वतन वापसी हुई। वह पाकिस्तान की पति के रिश्तेदार से मिलने गई थी, फिर उसका पासपोर्ट खो गया, जिसके कारण उन्हें पाकिस्तान के जेलों में बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के समान काम समान वेतन के लिए धरना प्रदर्शन
पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो दोस्तों, इससे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है। फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से गूगल से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस खंड से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।